घर में मौजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इतनी डेंजरस हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम 10 हाईली फ्लेमेबल चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। नंबर 10, आटा। ये एक ऐसी चीज है जो सबके घरों में होती है, लेकिन क्या आप इससे पहले जानते थे कि आटे में आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आटा धूल की तरह हवा में उड़ रहा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आटे में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी गर्म हो जाता है और तेजी से आग पकड़ लेता है। हालांकि ऐसा होना नामुमकिन है कि हमारे घरों की रसोइयां उड़ते हुए आटे से भरी हों, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इस चीज को मुमकिन भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आटे से खेलना बहुत पसंद होता है। दोस्तों, आग लगने का खतरा घरों से ज्यादा उन फैक्ट्रीज में होता है जहां पर गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप आटे का इस्तेमाल करें तो बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि उड़ता हुआ आटा आग के संपर्क में आने पर फट भी सकता है, जिसकी वजह से हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। नंबर 9, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हाईली फ्लेमेबल होते हैं, जैसे कि हेयर स्प्रे, ब्यूटी क्रीम्स, डिओड्रेंट, परफ्यूम्स। ये प्रोडक्ट्स ज्वलनशील होने के साथ साथ आपकी स्किन को भी बहुत बुरी तरह से खराब करते हैं। आपकी स्किन पर मौजूद ये छोटे छोटे पोर्स को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब होने लगती है। दोस्तों, हेयर स्प्रे का यूज करने के बाद अगर आप अपने बाल खुले रखते हैं तो आपको अपने बालों को आग से बहुत दूर रखना होगा, और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो बेहतर होगा कि आप हेयर स्प्रे का यूज ना ही करें। और यही बात कपड़ों के साथ भी लागू होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने कपड़ों पर परफ्यूम और कोलोन छिड़कना पसंद करते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय या लाइटर का यूज करते समय आग के बहुत पास नहीं जाना चाहिए। नंबर 8, मैट्रेस। जी हाँ दोस्तों, वही गद्दे जिन पर आप रोजाना चैन की नींद लेते हैं। शायद ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि गद्दों में भी आग लगने का खतरा हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये एवरेज हर साल 10,000 घरों में आग लगने का कारण बनते हैं। इनमें बहुत तेजी से आग लगती है और ज्यादातर ऐसा बिस्तर के पास लगी मोमबत्तियां या बिस्तर में सिगरेट पीने के कारण होता है। ये जानकर कि गद्दे अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, आप ये सुनिश्चित करने के लिए अपने बिस्तर के पास किसी भी ज्वलनशील वस्तु से बच सकते हैं कि ऐसा कभी ना हो। नंबर 7, हैंड सैनिटाइजर। कोरोना से पहले शायद कोई इसका इस्तेमाल ना करता हो, लेकिन कोरोना के बाद से इसे बच्चा बच्चा जानता है। जब आप घर से बाहर होते हैं, जैसे कि ऑफिस, स्कूल और पब्लिक प्लेसेस पर, तो हैंड सैनिटाइजर बहुत यूजफुल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैनिटाइजर आप यूज करते हैं उनमें से कई अल्कोहल बेस्ड होते हैं, इसलिए वो लो टेम्परेचर पर बहुत ही आसानी से जल सकते हैं। दोस्तों, कोरोना के टाइम पर आपने सुना भी होगा कि हाथों पर सैनिटाइजर लगाने के बाद फोन यूज करने से उसके हीट होने पर लगी आग। और ऐसा होता भी है क्योंकि हम हाथों पर इतना सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं कि हमारे हाथ जल्दी से सूख नहीं पाते और हम अपने दूसरे काम करने शुरू कर देते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोग जो लाइटर और हैंड सैनिटाइजर की बोतलें दोनों एक साथ रखते हैं, उन्हें इन दोनों चीजों को अलग अलग रखने का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, खाना पकाने का तेल। दोस्तों, ये रसोई घर में मौजूद सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। खाना पकाने वाला तेल ज्यादा गर्म होने पर बहुत ज्वलनशील हो जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ी और सीरियस आग लग सकती है। अगर आप कभी भी खाना तल रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि टेम्परेचर जितना पॉसिबल हो उतना कम रहे। कभी भी तेल या किसी दूसरे फूड इंग्रेडिएंट को पकाते हुए ना छोड़ें, क्योंकि 2018 कैलगरी ओंटारियो में खाना पकाने के पैन में आग लगने से 2 घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। दोस्तों, तवे की आग पर कभी भी पानी ना फेंकें और पैन को बाहर ले जाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आपके उसे बाहर ले जाने पर उसमें से जलता हुआ तेल टपकने की पॉसिबिलिटी है, जिससे और भी अधिक आग लग जाएगी। पैन को गीले कपड़े या डिश टॉवल से ढक दें और कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें। नंबर 5, नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर। जी हाँ दोस्तों, हम उसी नेल पॉलिश की बात कर रहे हैं जो लड़कियों की फेवरेट है, और आजकल तो लड़के भी किसी चीज में लड़कियों से कम नहीं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले ये जान लीजिए कि नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर दोनों ही बहुत ज्यादा फ्लेमेबल केमिकल से बने होते हैं। नेल पॉलिश में आमतौर पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट और ब्यूटाइल एसीटेट होता है। ज्यादातर नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, जो इतना ज्वलनशील है कि जिसकी केवल भाप भी आग को आसानी से पकड़ सकती है। एसीटोन रबिंग अल्कोहल की तरह ही अत्यधिक ज्वलनशील होता है। नेल पॉलिश या नेल पॉलिश रिमूवर का यूज करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास आग की लपटें, मोमबत्ती या फिर कोई दूसरा ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, और अगर ये ध्यान नहीं रखा तो आपके हाथ नेल पॉलिश लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। नंबर 4, लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स। क्या आपने कभी सोचा था कि कपड़े धोने की चीजें जिनका इस्तेमाल हम हमेशा पानी में करते हैं वो भी आग पकड़ने वाली हो सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, कपड़े धोने के साबुन से लेकर दाग हटाने के प्रोडक्ट्स और फैब्रिक सॉफ्टनर जैसी चीजें न केवल निगलने पर जहरीली होती हैं, बल्कि ज्वलनशील भी होती हैं।
इसलिए जब आप उनका यूज कर रहे हो तो उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करना और फ्लेम के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। और ये केमिकल्स छोटे बच्चों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हमें बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। नंबर 3, पिसी हुई चीनी और मसाले। दोस्तों, चीनी एक ऐसी चीज है जो तेल और घी की तरह ही आग को आसानी से पकड़ सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम चीनी के पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाकर बिना माचिस के भी आग जला सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में सिर्फ इन 3 चीजों के इस्तेमाल से ही आग जलाई गई है। आटे की तरह पिसी हुई चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है और जब ये गर्म हो जाती है तो चीनी के मॉलिक्यूल लिट अप हो जाते हैं। दालचीनी, मिर्च पाउडर और लहसुन जैसे पाउडर वाले मसालों में बारीक कण होते हैं जो आसानी से आग पकड़ सकते हैं। और कुछ मसालों में ज्वलनशील तेल भी होता है, जिस कारण से ये आग की लपटों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। नंबर 2, पूल क्लीनिंग केमिकल्स। दोस्तों, गर्मी की तपिश में अपने खुद के पूल का मालिक होना स्वर्ग जैसा फील कराता है। लेकिन ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि स्विमिंग पूल के पानी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कड़ी मेहनत और पावरफुल केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूल क्लोराइन को लिट अप होने के लिए फ्लेम की भी जरूरत नहीं होती। ये केवल थोड़ा सा पानी मिलाने से ही हो सकता है। इसलिए अपने पूल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को हमेशा सुरक्षित और ड्राई एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, जहां उन तक पानी की एक बूंद भी ना पहुंचे। नंबर 1, घर में मौजूद कुछ अजीब और यूनिक चीजें। और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ घरेलू सामान ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनमें भी आग लगने का खतरा हो सकता है। जैसे कि काले जूतों की पॉलिश में लकड़ी का कोयला मौजूद होता है। मेथबॉल बहुत ज्वलनशील होते हैं और आग के संपर्क में आने पर पिंग पोंग गेंदें भी आसानी से जल जाती हैं। और अगर सिली स्ट्रिंग और पार्टी कैंडल्स दोनों कांटेक्ट में आए तो इनका कॉम्बिनेशन घातक साबित हो सकता है। अधिकांश घरों में आग लगने की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग लापरवाह होते हैं या जोखिमों का एहसास नहीं करते। कुछ साधारण सावधानियां बरतने और अपनी रोजमर्रा की हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स की नेचर को समझने से आपके घर में आग लगने की संभावना बहुत कम हो सकती है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।